पार्टनरशिप शुरू करते हैं भाई, शांत हो जा, चुप। साझेदारी, पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। पार्टनरशिप का पता तो होगा, मीनिंग क्या होता है, 2 आदमी 3 आदमी 10 आदमी मिलके बिजनेस करेंगे। पार्टनरशिप में बेसिक चीज़ ये होती है कि प्रॉफिट या लॉस को बांटना होता है ना। कोई व्यापार करोगे, कोई बिजनेस करोगे तो उसमें नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको बांटना है। तो जो प्रॉफिट या लॉस का रेशियो आएगा, प्रॉफिट आइदर लॉस, इसका जो रेशियो आएगा, लाभ हो या हानि, इसका जो अनुपात आएगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, उससे आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, हिंदी में लिखोगे जितना पैसा निवेश किया है और जितने समय के लिए किया है, इन दोनों की अगर आप गुना कर दोगे तो प्रॉफिट हुआ बिजनेस में प्रॉफिट, लॉस हुआ लॉस, इसका क्या निकल के आएगा, रेशियो। इसका क्या निकल के आएगा, रेशियो आता है, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे तो रेशियो लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट या लॉस का रेशियो देता है। इसी बात पर ये सारा चैप्टर है, इसमें और कुछ नया नहीं है। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, ए और बी ने एक बिज़नेस स्टार्ट करा। ए ने इन्वेस्ट करे 80,000 रुपये, बी ने इन्वेस्ट करे 70,000 रुपये। साल के अंत में 4,50,000 टोटल प्रॉफिट हो गया। ए और बी का प्रॉफिट पूछे तो आप क्या लिखोगे, अभी क्या बताया था। देखो एक चीज़ और है, हमने पिछली स्लाइड में ये देखा कि प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो आता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का क्या होता है, मल्टीप्लाई। और अगर मान लो टाइम सेम है, टाइम दोनों बंदों का सेम रहा, जितने टाइम तक ए ने इन्वेस्ट करा उतने टाइम तक बी ने करा, अगर उनका टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी वही बन जाएगी प्रॉफिट और लॉस की रेशियो। और ये तो सीधी सी बात लाजमी है भाई, जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, कम वाले को कम और ज़्यादा वाले को। और लॉस भी यही होगा, अगर आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो लॉस भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, और जिसने कम लगाया उसको लॉस भी कम और प्रॉफिट भी कम। तो ए और बी हैं, ए ने इन्वेस्ट करा 80,000 रुपये, बी ने करा 70,000 रुपये। मुझे इनके प्रॉफिट निकालने हैं। अब इनका टाइम क्या दे रखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब 1 साल है, एक्चुअली लिखते महीनों में इसको, क्यों लिखते हैं महीनों में, जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ऐसा लिखा आएगा 3 महीने के बाद इसने और पैसा लगा दिया, 4 महीने बाद उसने और निकाल लिया, तो मंथ में आता है इसलिए उसको मंथ में कन्वर्ट करके चलते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम क्या है, दोनों का सेम है। तो इनका रेशियो आया इन्वेस्टमेंट का 8 रेशियो। अगर टोटल 15 रुपये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट का आ गया ना, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का होगा वही प्रॉफिट का। अगर 15 रुपये प्रॉफिट होता तो ए को 8 और बी को 7, हुआ कितना, ठीक है। तो किसी का भी पूछेगा इसका ईच का पूछा तो ये हो जाएगा 2,40,000 और 2 लाख, सही है, हो जाएगा। सिंपल से चैप्टर, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग करो, ऐसा ही है। आपकी 1 बजे क्लास भी है रीजनिंग की, इससे नेक्स्ट क्लास। हो गया होगा, सिंपल सा था भाई, क्योंकि टाइम क्या इन दोनों का सेम है। तो आपने लिखा ए रेशियो बी, ए ने लगाए हैं 12,000
और बी ने लगाए हैं 22,000। तो आप लिखोगे 12:22, 0 0 कट गई, 6 और टोटल कितना हुआ उसने दिया, जिसका भी पूछेगा 3000 टाइम। अब 3 आगे हैं, देखो निकालो 3 का, सेम है कॉन्सेप्ट। तो 3 आए, 10 आए, 50 आए, रहना वही है। आ गया होगा, ए बी सी। ए ने इन्वेस्ट करा 20,000, बी ने करा 25,000 और सी ने करा 30,000। इनका रेशियो क्या आ गया, 4 5, काट तो लोगे ना इनको, 15, 10,000, किसका पूछा, ठीक है। चलो आगे तुम्हें पार्टनरशिप और क्या था, यही थी, बांट लेना अपना पैसा। अब आ गया है टाइम। अब तक सारे क्वेश्चंस में टाइम क्या था, सेम था। अब हो गया टाइम चेंज, और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, हमेशा याद रखना है। अब अगर मंथ में दे दिया तो मंथ में लेके चलेंगे, डे में दे दे तो डेज में। देखो मंथ में लिखा तो साल में 12 महीने होते, तो 12 से लेके चलते हैं। डेज में लोगे तो साल में 365। सही है। एक मैं कराता हूँ, अगला तुम करना। ए और बी हैं पार्टनर है। ए ने इन्वेस्ट करे कितने रुपए, 8,000, कितने महीने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बी ने इन्वेस्ट करे 7,000, कितने महीने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 48 और ये रेशियो बना, किसका रेशियो आएगा, प्रॉफिट या लॉस या जो भी कुछ होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 83, इसने दिया अच्छा, मैं हमेशा तुम्हें डिजिट इजी दे रहा हूं अभी, क्योंकि तुम्हें क्या समझना अभी, कॉन्सेप्ट पेपर में आते पॉइंट में, वहाँ करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। यहाँ तक ठीक है। चलो अगला तुम कर दो, धीरे धीरे आएंगे, अच्छे क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे। हल्की सी कैलकुलेशन है, उसमें ही टाइम लग गया।
नहीं आया? ए और बी, ए ने इन्वेस्ट करे 18,000 रुपये कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। बी ने इन्वेस्ट करे 17,000 कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। 0 से 0 कट गई तीनों, ये 2 और 45 और 34 सम आ गया। अगर प्रॉफिट 79 रुपये का होता 79 का, तो इसको मिलता 45 और इसको मिलता 34। हुआ कितना? अच्छा, इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशन दी थी, उसे में टाइम खप गया। पेपर में क्या होता है, यह डिजिट ऐसी आ गई, इसका पॉइंट में आ गया, 12.5 गुना है, 12.75 गुना है, तो वही है काम, बस कैलकुलेशन करनी है। इसका कितना गुना है? 50, बस एक जीरो भी आती होगी, 550 गुना है, हो गया था। अब इसका मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, किसी के टेबल में 79 आता है, ये पूरा 79 से डिवाइड करके देखना था। बार बार कह रहा हूं, टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स क्या कर लो, रट्टा मार लो भाई। वो मैं बोलता ना, सरकारी में हमें कटवा पूछते थे एकदम से 18 सत्ते, और बच्चा एकदम से बताता, तो वही चाहिए, उसी से कैलकुलेशन बढ़ेगी। तुम आज नहीं मानोगे बात को, तुम एक बार ठोकर खाओगे, पेपर दे के आओगे, फिर जब तुम्हें फील होगा पेपर में बैठ के, हाँ काम तो बेसिक चीज़ें ही आती हैं, वो टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स याद होते तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाती। और ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि 79 किसी का मल्टीपल नहीं है, किसी की टेबल में नहीं आता, तो 79 इसको 79 से क्या करना पड़ेगा, तो अपना वैसे लगा के ट्रेडिशनल मेथड से कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे पेपर में समय की कमी नहीं रहनी है अभी, तो ये इसको निकाल लेना। कितना आया? और ये 18,700, बस हो जाएगा। अब थोड़ा 3 पर आते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, मैं आज तुम्हें 7, 8, 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ऑफलाइन बैच में मेरे 2 ही क्वेश्चन होते हैं, जितने मैं तुम्हें 10 करा रहा हूँ, 2। आज मैं ऑफलाइन बैच के क्वेश्चंस देख रहा था, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में टाइप चेंज करता था मैं हमेशा। मैंने कभी ऐसा लिया ही नहीं पार्टनरशिप में कि बहुत लंबा टाइम लिया हो। पहला क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट, तीसरा क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट, 15 क्वेश्चन 15 कॉन्सेप्ट, चैप्टर खत्म, चलो अपने घर करो प्रैक्टिस और हो जाएगा। फिर बच्चा आता, सर ये नहीं हो रहा, तो मैं कॉपी खुलवाता, दिखाता, ये रहा। फिर उसके बाद में रियलाइज होता कि 15 क्वेश्चन 15 टाइप ही हैं। पिछली क्लास में एक लड़का बोला मेरे को कि सर आप 3 क्लास में ख़त्म कर दिया SCI, सारा है? मैं कहा हाँ सारा है। ढूंढ, कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे पास आना, मैं दिखाऊंगा, देखो ये रहा कॉपी में। क्वेश्चन करे, फिर दिखा दिए कॉपी में, फिर उसको लगा ये सारा। ये कह रहा है 8 क्लास पढ़ाते पढ़ाने को, मैं 20 भी पढ़ा दूंगा। ज़रूरत उस चीज़ की है, जितना चाहिए तुम्हें उतना डिलीवर कर दो। मेरे यहाँ पेन घिसाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम अपनी कॉपी में पेन नहीं घिसाओगे। ये बात तो तुम्हें समझ में भी आ गई होगी। यहाँ मैं समझाता हूँ आ जाता है, ऊपर जाते हो भूल जाते हो, फिर वो बार 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 याद तभी होगा। एक GS के लिए बच्चे बोलते हैं बार बार याद नहीं हो रही, एक दिन तो सोच लिया मैं GS पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार पढ़ी थी, याद नहीं होती। ये कोई ईगो पर लेने की बात नहीं है, GS किसी को याद नहीं होती 2 बार। जो टीचर तुम्हें GS पढ़ाते ना, उन्होंने भी हज़ारों बार पढ़ी तब जाके याद हुई है, नहीं होती याद। मैं मानता हूँ मैथ तो कॉन्सेप्ट है, दिमाग में सेट हो गया तो चल जाता है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा तीसरा। GS तो भाई पर्टिकुलर याद करने पड़ते हैं, डेट्स भी और सारी चीज़ें। तो तुम जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही है। रीडिंग लिख लो बुक के ऊपर, 1 यानी 1 रीडिंग होगी है, फिर प्लस एक और होगी। और जिस दिन प्लस करते करते 50 बार चले जाओगे ना, उस दिन तुम बता दोगे कि हाँ अब याद है सब कुछ। पर इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर।
कि वो प्लस एक एक करते करते 50 बार हो जाए, नहीं है ना, तभी तो नहीं होगा। लानी पड़ेगी हिम्मत, बार 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 एक ही इलाज है। 3 है भाई, फिर थोड़ा और चेंज आएगा अगले क्वेश्चन में। 3 पार्टनर हैं, टाइम देखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ फटाफट। करो सोल्व। कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आ ही गया है, जो पिछले क्वेश्चन में हो वही यहाँ होगा, बस ध्यान से पढ़ते रहो, कैलकुलेशन कर दो और आंसर आ जाएगा। जिसको गुणा भाग आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, उसका हो जाएगा। हो गया कितना? वेरी गुड। जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना और की आएगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो बोर्ड पर नहीं कराया गया था। सारे क्वेश्चन उसमें से ढूंढ ढूंढ के दिखाऊंगा। तुम्हारी कॉपी में निकाल, कॉपी चैप्टर निकाल, देखिए रहा, डिजिट ही चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट सारे मिलेंगे तुम्हें। अब तुम्हारा काम है उस चीज़ को करना। देखो आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से आंसर, ए बी और सी। ए ने इन्वेस्ट करे 20,000 रुपये, कितने महीने के लिए? 4। बी ने इन्वेस्ट करे 30,000 रुपये, कितने महीने के लिए? 6। और सी ने इन्वेस्ट करे 35,000 रुपये, कितने महीने के लिए? हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया भाई, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा प्रॉफिट लॉस का रेशियो। जब टाइम सेम होता तो हमें इन्वेस्टमेंट की, तो कुछ कट रहा हो तो यहीं काट दो, ये 0 तो 3 कट गई इनके ना, ये 20 बच गया था, 5 से 6 7 हाँ काट देंगे, 2 से भी काट दूंगा, 2 3 4, 8 रेशियो 18 रेशियो 28, एक और 2 से 9 रेशियो 4 आएगा, 9 कहाँ लिख रहा हूँ मैं, देख इसको रहा था, 4 रेशियो 9 रेशियो, सम कितना आया? 27। उनको कितना हुआ प्रॉफिट? 81,000। कितना गुना है? तो इनका शेयर भी क्या आ जाएगा? अच्छा कभी एक चीज़ नोटिस करना, जो लोकल देहात में आदमी होता है वो मैथ नहीं पढ़ा होता, ब्याज बट्टे का काम ज़बरदस्त करेगा, कैलकुलेशन इतनी खतरनाक करेगा, तुम पढ़े लिखो को फेल कर देगा। पार्टनरशिप तरीके से करेगा, वो कैलकुलेशन करता है ऐसे, भाई 12,000 रुपये लगाए थे मैंने 6 महीने के लिए लगाए, तूने 3 महीने के लिए लगाए, तो तेरे को तो आधा मिलेगा, मेरे को डबल। उसने पार्टनरशिप पढ़ा भी नहीं होगा तब भी कर देता है, वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं और प्रैक्टिकल वर्क तगड़ा होता है। चलो अगला क्वेश्चन, अब इसमें ध्यान से पढ़ना क्या है, देखो मैं समझा रहा हूँ एक बार, है ना, देख लो ध्यान से, मैं 2 क्लास बाद बोलूँगा ख़त्म, अगला ऐसे ही ख़त्म होते रहेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए ने इन्वेस्ट करे 2 लाख रुपए इन स्टार्टिंग, शुरुआत में, सही है। ही इन्वेस्ट 1 more lakh आफ्टर 6 month, शुरुआत में 2 लाख लगाए, 6 महीने के बाद 1 लाख। इस बात का मतलब क्या हुआ? शुरुआत के 6 महीने तक तो 2 लाख थे, जैसे ही 6 महीने पूरे हुए 1 लाख और बढ़ गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो बोला जाता है लैंग्वेज में वही कर लेते हैं। भाई इसके 2 लाख थे, 2 लाख को 2 ही लिख दूं, क्यों 0 लिख रहे हैं, सब में लाख ही है। 2 लाख कितने महीने तक? उसके बाद प्लस होगा, क्या होगा? प्लस 1 लाख और बढ़ गया, टोटल कितने लाख हो गए हैं? 3 लाख। और टोटल टाइम कितना है? एट द एंड ऑफ द, यानी 1,
तो 6 महीने हो गए, तो 6 महीने और बचे, एक ही इन्वेस्टमेंट ही आई। बताओ इसमें किसी को डाउट है? शुरुआत में लगाए 2 लाख, 6 महीने के बाद यानी 6 महीने तक 2 लाख रहे, 1 लाख और बढ़ा यानी 3 लाख हो गए, और पूरा 1 साल था तो बचे कितने थे? 6 महीने। फिर बी आया, बी ने शुरुआत में कितने लगाए? 4 लाख, बी इन्वेस्ट 4 लाख। चलो 4 लाख लगाए बी ने शुरुआत में, कितने महीने बाद? 5 महीने बाद, यानी 5 महीने तक 4 लाख लगे रहे, प्लस 2 लाख विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 लाख। कितने महीने तक? क्योंकि 12 ही महीने ना पूरे साल का। फिर आया सी, सी ने शुरुआत में कितने? 6 लाख। चलो भाई 6 लाख इनटू कितने महीने बाद? तो 3 महीने तक रहे, प्लस कितने विड्रॉ करे? तो 2 लाख बचे, कितने महीने तक? सही है। मैंने 0 0 इसलिए नहीं लिखी क्योंकि 0 लिखना थोड़ा बेवजह काम था, सारा लाख में है, तो लाख में है तो सबकी 0 इक्वल आएंगी, तो 0 लास्ट में कट ही जाती है, तो लिखना भी नहीं है। 12 इसका आया, 12 और 18 सही है भाई, 6 दूनी 12, 6 ती 18, दोनों का सम 30, 4 पंजे 20 और 14, 6 ती 18 और 18 36, तो यह आ गया 15, 17, समाया 50। अगर 50 रुपए प्रॉफिट होता तो ए को मिलता 15, बी को मिलता 17 और सी को मिलता, सही है। प्रॉफिट हुआ कितना है? 15 लाख। वैसे तो इसका तरीका ये है, 1 के बाद 2 के बाद, ठीक है। तो जिसका भी शेयर पूछे, बी का पूछा क्या हुआ? कितना? 4.5 लाख कौन बोल रहा था? तो पूछा उसने बी का, तुम ए का बताओगे? पेपर में देख लेना। और ये बहुत बार होता है, उसने पूछा किसी का, जो मन में वो तू पूछता रहे, मैं तो वो बता के जाऊंगा जो मेरा मन है। सही है, हो जाएगा। अगला तुम्हारे लिए, करो। उम्मीद है कैलकुलेशन ठीक करना, 2 मिनट का टाइम। स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, करते जाओ। वेरी गुड, आप अच्छे पार्टनर हो। क्या हो गया भाई? काट इसको, मुंह में पेन दे के बैठा है। 101 आ रहा है, उसका मत देख, अपनी कैलकुलेशन कर।
स्टेप दर स्टेप क्वेश्चन को पढ़ो और फॉलो करते रहो। एक बच्चे का आंसर आ गया है। आया कितना? 180, वेरी गुड। और आया? और किसी का आया? नहीं। चलो भाई मैं कराता हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे। ABC है। ए ने शुरुआत में कितने इन्वेस्ट करे? 2 लाख। कितने महीने बाद? पूरे एक ही साल का इसका तो 12 से कर दिया। देखो क्या लिखा है, ए इन्वेस्ट ₹2 लाख फॉर द 1 ईयर, पूरा एक साल का है। बी ने इन्वेस्ट करे 3 लाख शुरुआत में। 3 कितने महीने के लिए? आफ्टर 3 मंथ्स बोला तो यानी 3 महीने तक रहा। अच्छा इसमें आवाज आ रही होगी ना माइक में, कहीं सेल खत्म हो रिकॉर्ड होना बंद, यूट्यूब पर तुम म्यूट सुनो मेरे को। 3 महीने बाद इसने 1 लाख और बढ़ा दिया था ना, तो कितने हो गए? कितने महीने तक? ये रहा 1 लाख और था, 1 मोर लाख। सी ने शुरुआत में 4 लाख। 4 कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। विड्रॉ 1 लाख, ये रहा 1 लाख निकाल लिया, तो कितने बच गए? 3 लाख। कितने महीने के लिए? 4। सही है। 12 दूनी 24, 9 और 36 45, 32 12 44, 100 109 113। अगर टोटल 113 रुपये होते तो ये बंटवारा होता। रुपए कितने हैं? 8,47,000। कितना गुना इसका? कितना? 7500। किसका पूछा है? 1 लाख हो जाएगा। तो विड्रॉ करे या इन्वेस्ट करे इस टाइप का हो जाएगा ना। 2 या 3 का ही देता है, 10-12 पार्टनर नहीं देता, उसको पता है ना बच्चे को पेपर टाइम पर ख़त्म करना है। ऊपर वाली लाइन देखो, पहली लाइन पढ़ो। 3 थे। ए 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है, 1 साल के लिए 2 लाख। 1 साल में कितने महीने? तो 2 की कितने से गुना? चलो। बी शुरू करने में 3 लाख रुपए का निवेश करता है, शुरुआत में कितने? 3 महीने बाद वह 1 लाख रुपए और निवेश। अच्छा 3 लाख शुरुआत में करे और 3 महीने बाद करा, तो 3 महीने तक कितने लाख रहे उसके? तो 3 महीने तक 3 लाख। 3 महीने बाद 1 और लाख जोड़ा तो कितने हो गए? और साल में कितने महीने और बच गए? 9। ठीक है। सी ने शुरू करने में कितने लगाए? 4 लाख। तो शुरुआत में 4 और कितने महीने बाद? 8 महीने के बाद 1 लाख निकाल लेता, तो 4 लाख 8 महीने तक लगे रहे। 1 लाख निकाल लिया, कितने लाख बच गए? और महीने कितने? अब इसकी है गुणा और जमा हो जाएगा। सही है, बेसिक है ये तो बिल्कुल। मैं पहला क्वेश्चन पहला कराता था, दूसरा यही कराता था ऑफलाइन बैच में, तीसरा अगली क्लास में कराऊंगा वो कराता था। इतना मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं था ना, ऐसे 2-3 2-3 2-3 पर। चलो कोई नहीं, पढ़ो करो, ये तो सिंपल सा है, हो जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो है क्या हो गया? वेरी गुड। हाँ ये तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी भाई, आपको दे दिया ए और बी हैं इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का अनुपात क्या है? 5 और
ये निवेश करा इन्होंने। टाइम का रेशियो क्या है? 2 और प्रॉफिट या लॉस क्या होता है भाई? इन्वेस्टमेंट इनटू, ये आएगा प्रॉफिट, और ये क्या आया? 10 और मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितना बना? दे भी 22,000 रखा है, ये इसका कितना गुना है? तो ये भी क्या हो गया? 10,000 और 12,000। इसमें क्या था? चलो आज का अंतिम नहीं है ये, अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन करो। इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो दे दिया फिर से, ऐसा ही आएगा पेपर में, ऐसे ही आने वाले हैं। करो करो, फिर 20 मिनट तुम्हें लंच का टाइम दे देंगे, फिर अगली क्लास शुरू हो जाएगी। अपना लंच कर लेना। ऐसा पहले पढ़ा चुका हूं मैं। तो फिर क्या हो गया? हो सकता है, अरे पार्टनरशिप में कुछ भी आ सकता है, बराबर भी, कम ज्यादा भी, कुछ भी। इतना शक करने की क्या जरूरत है? देखो ए और बी हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अच्छा जो ये चीज बता रहा हूं ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी होंगे आगे चलकर। एक दो क्वेश्चन बड़ा अच्छा आएगा, ट्रिकी सा, और इसी से सोल्व हो जाएगा। इसका है 1/3 रेशियो 1/2, और टाइम का रेशियो है 1/12 रेशियो। अब हमने ये बार बार पढ़ा है कि हमें फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रेशियो 12 और 18 का 36 से कर दो, 3 रेशियो। समझ में आया मैंने क्या करा? ये फ्रैक्शंस हटाए हैं, इतना ही करा है। और फ्रैक्शन हटाने के लिए जो नीचे वाले हैं 3 और, इनका एलसीएम लिया और इनको ऐसे डिजिट से गुना करा जो इनके एलसीएम से, 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, 1/3 को 6 से गुना करा तो कितना आया? 2। 1/2 को 6 से गुना करा तो एलसीएम लिया। 12 और 18 का एलसीएम लघुत्तम समावर्त है कितना? 36। अच्छा तुम्हें एलसीएम ना आए तो किसी से भी कर देना, पर ऐसे से करना जो पॉइंट ना लेके आए, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान। पॉइंट से भी कर दोगे तब भी आंसर वही आना है। ये बात तो शुरुआत में कही थी ना मैंने, तुम्हारा जो मन करे वो कर दो, आंसर नहीं बदलेगा कभी भी। अच्छा कुछ मत कर देना, मन करे वो कर दो, बोला मैं तो 18 लिखूंगा 15 लिखूंगा, आंसर नहीं मैच हो रहा। 12 की 36 से 3 और 18 की 36 से 2। चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई और 6, 1 रेशियो। टोटल अगर 2 प्रॉफिट होता, प्रॉफिट कितना है? तो ये आ गया 26,000 और, सही है। अगला तुम्हारे लिए करो। कर देना ये तो सब। जैसे वो सीआई के प्रीवियस ईयर की 3-4 वीडियो डाली हैं, कौन से चैप्टर की डालूं अब? अगला कौन सा चैप्टर?
जो तुम्हें टफ लगता है, प्रीवियस ईयर सोल्व नहीं होते, जो पढ़ा दिया हो। प्रॉफिट लॉस के डाल दूँ, आज से शुरू करो। लाइट गई क्या?